Hi everyone, welcome back to the channel guys. So there are lots of aspirants who are actually preparing for either UPSC or banking or MBA or they want to get jobs in the private sector. The moment they get to know about RBI, they're very confused. Is it the right job for them? Right in terms of the salary or the work profile or the eligibility or the qualities you need to crack this exam or the competitiveness that is there in this exam. So I will try to compare RBI on different parameters with respect to say UPSC, banking, then your MBA and the private sector. सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे सैलरी वाली चीज से. देखिए, इफ आई कंपेयर आरबीआई ऑफिसर सैलरी विद यूपीएससी, आई वुड से लेट्स नॉट कंपेयर इट. देयर इज नो मैच बिकॉज यूपीएससी में जो पावर है, प्रेस्टीज है, जो अदर पर्क्स हैं वो अनमैचेबल है. तो आरबीआई कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरी विद यूपीएससी, बट आरबीआई कैन बी अ वेरी रिस्पेक्टेबल एग्जिट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी रेदर देन गोइंग फॉर बैंकिंग और एसएससी. तो उस लिहाज से आरबीआई यूपीएससी वालों के लिए बहुत अच्छा है. बाकी अगर बैंकिंग जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो आरबीआई देंगे तो उनका क्या फायदा होगा? देखिए, ज्यादा सैलरी मिलेगी, बट मोर देन सैलरी आई वुड से the work life balance that you will get in RBI is much better than what we hear like about the work life balance in the public sector banks especially. तो यहाँ पे आपको वो सुकून मिलेगा. एंड अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव कैलिबर टू क्रैक आरबीआई, आई एम श्योर यू आल्सो हैव द कैलिबर टू गेट इनटू आईएम्स. और अगर आप आईएम्स में चले जाएंगे तो शायद आरबीआई से ज्यादा सैलरी वहां भी आपको कमाने का मौका मिलेगा. तो सैलरी विल नॉट बी द बेट then, but yes, again the work life balance and the batch of the batch that you get being the RBI grade B officer serving the Central Bank of India is something unique that you will get after getting selected in RBI. बाकी अगर हम लास्ट कैटेगरी से कंपेयर करें जो कि प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी मैं ये बोलूंगा अगर आपके पास कैलिबर है टू गेट इनटू आरबीआई, यू आल्सो हैव द कैलिबर टू गेट इनटू सम गुड जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर. सो सैलरी विल नॉट बी बार फॉर यू देयर आल्सो, बट अगेन the only thing which will actually make interest to you is about the work-life balance and the respect and the social status that you might get while you're working at RBI. So this is with respect to salary. Now moving on to the work profile. हम RBI ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल बाकी वर्क प्रोफाइल से मैच नहीं कर सकते हैं. मतलब वो entirely depends upon your interest area, आपको कैसा काम करना है. But all I can say is that RBI का जो वर्क प्रोफाइल है, you will get very rich and diversified experience. आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. आप फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट में काम करने का मौका ले सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, देन ऑडिट एंड सुपरविजन, देन करेंसी डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट्स, एंड यू विल बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस दिस डिपार्टमेंट्स while you serve at RBI. So overall your experience will keep becoming enriched and enriched. ठीक है. और एक्सपीरियंस के अलावा जो डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है उसके अलावा कुछ चीजें विच आर वेरी रेयर बट यू माइट गेट इन योर प्रोफाइल व्हाइल यू वर्क एट आरबीआई कि आपको शायद 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 बहुत रेयर है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में डेपुटेशन पे भेज दिया जाए इफ यू आर रियली एक्सेप्शनल इन योर परफॉर्मेंस एंड यू हैव गुड रिलेशनशिप्स विद योर बॉस एंड ऑल. या फिर आपको फॉरेन डेपुटेशंस पे किसी और सेंट्रल बैंक में भेज दिया जाए, अगेन इफ यू आर रियली लकी दैट कैन हैपन. या फिर एक और चीज हो सकती है कि आपको किसी दूसरे बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडक्ट होने का मौका मिल जाए इफ यू सर्व आरबीआई फॉर अ लॉन्गर पीरियड. तो ये कुछ मैं बोलूंगा अट्रैक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल व्हाइल यू वर्क एट आरबीआई. बट उस वर्क प्रोफाइल में सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलूंगा एज कंपेयर टू बैंकिंग और द एमबीए सेक्टर वुड बी द जॉब स्टेबिलिटी एंड द प्राइड यू गेट व्हाइल यू आर सर्विंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. अभी क्वालिटीज की बात करते हैं सैलरी और वर्क प्रोफाइल के बाद कि क्या आप में वो दम है, आप में वो क्वालिटीज हैं दैट यू कैन एम फॉर दिस एग्जाम. सो फेज 1 की बात करें, 4 सेक्शन है, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट. 80 की जीए है, 60 की रीजनिंग, 30 की इंग्लिश, 30 का क्वांट. राइट, ईच क्वेश्चन इज अ 1 मार्क, टोटल 200 क्वेश्चंस वर्थ 200 मार्क्स यू विल गेट इन द एग्जाम. राइट, और इसको क्लियर करने के लिए यू विल have to clear the sectional cutoff in each of these 4 sections that would vary each year. वो RBI बताएगा हर साल, और एक ओवरऑल कट ऑफ. अब मैं क्वालिटीज की बात करूं तो यूपीएससी वालों के लिए ये मुश्किल हो सकता है बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सी सेट. जो लेवल सी सेट का है उस टाइप के क्वेश्चन यहां पे नहीं आते हैं, काफी फर्क है. सो उससे शायद ज्यादा हेल्प ना मिले आपको. बैंकिंग की बात करूं, सो द क्वेश्चंस दैट यू गेट हियर इन क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल व्हाट यू गेट इन एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस. प्री की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये याद रखिएगा. अगर आप उस लेवल के क्वेश्चंस बैंकिंग में फोड़ सकते हैं पीओ मेंस में
आईबीपीएस या एसबीआई के, तो आप यहां पे भी क्वांट रीजनिंग कर पाएंगे। और जीए की बात करूं या फिर क्वांट एंड रीजनिंग को ही अगर हम कैट से कंपेयर करें, एमबीए की भी बात करें, तो यहां पे अगेन क्वांट थोड़ा मिलता जुलता है, बट द रीजनिंग दैट यू गेट इन द कैट एग्जाम इज समथिंग डिफरेंट व्हाट यू गेट इन द आरबीआई एग्जाम। तो वहां पे भी आपको थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करके एफर्ट डालना पड़ेगा। So that is about quant and reasoning. Now moving on to general awareness. Again, GA with respect to UPSC is different here. This is factual. This is not logical, right? थोड़ा logical है, थोड़ा factual है, but this is different from what you see in the UPSC paper. तो again आप orientation change करना पड़ेगा। कैट में करंट अफेयर्स का ज्यादा रोल नहीं है, मतलब और भी जो एग्जाम्स हैं उनमें थोड़े बहुत आते हैं, बट एमबीए वालों को यहाँ पे मुश्किल होगी बिकॉज उनकी प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत आएंगे। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी करंट अफेयर्स तैयार करने में, बट यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं। इवन आस्क यू अबाउट आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स, आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई से प्रेस रिलीजेस, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी जो कि हम बैंकिंग में तैयारी नहीं करते हैं। और बहुत सारे बैंकिंग वाले लोग जनरल अवेयरनेस को इजी ले जाते हैं, तो वो गलती मत कीजिएगा। यू कैन बी स्टक हेयर अंडर दिस असम्पशन। तो ये डिफरेंट एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको आप कैसे ढाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई फेज 1, उसकी बात होगी ना। मूविंग ऑन टू फेज 2, फेज 2 इज एंटायरली डिफरेंट। आई थिंक द ओनली पेपर फ्रॉम वेयर यू कैन गेट सर्टेन हेल्प फॉर फेज 2 इज यूपीएससी, जिसमें थोड़ा सा ईएसआई आपका काम आएगा, बिकॉज वो जो स्टैटिक नॉलेज है यहाँ पे काम आएगी, बट ईएसआई का पेपर यूपीएससी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाते हैं आरबीआई में, यूपीएससी में वो इतने नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी ओरिएंटेशन और एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफएम आपके लिए नया हो सकता है, इंग्लिश में ऐसे जो आएगा वो यूपीएससी वालों ने प्रैक्टिस किया होता है, बट प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन वुड बी न्यू। अब यूपीएससी वालों को ये काफी शायद एक मिथ हो या ऑलरेडी पता हो, सही बात, कि इन पेपर्स में जो डिस्क्रिप्टिव आता है, दो you would have done it in your preparation for mains UPSC, but this is to be typed on keyboard, which can be a major challenge for a UPSC aspirant, so don't take it easy. बाकी जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं या एमबीए के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सारा एंटायरली न्यू होगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल इश्यूज हो, चाहे फाइनेंस हो, ये तीनों पेपर्स नए होंगे फेज 2 में। बट अगेन आई वांट टू टेल यू कि इनसे डरिए मत। द पेपर्स दैट आर बीइंग आस्क्ड हियर आर बेसिक इन नेचर, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। If you study these components say for 40 days each, you will surely be in a good position to get good marks in the exam. तो सिर्फ नाम सुन के मत डरिए, पढ़ के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, यू विल गेट अ गुड आइडिया। बाहर से चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं, अंदर जाके रियलिटी पता लगती है। और इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो, फॉर समबडी हु इज वेरी कॉन्फिडेंट माइट फील दैट इट इज वेरी इजी, बट व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग इट, यू माइट फील दैट नो, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। तो बिल्कुल बाहर से डिसीजन मत लीजिए, और खास करके अगर बहुत ही आपको लग रहा है कि मुश्किल है, एक बार पढ़ के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, बाकी यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत आएंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, और उसमें आपको थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर लाना पड़ेगा। आप चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे बैंकिंग के, चाहे एमबीए के, लेकिन रट्टा आपको मारना पड़ेगा करंट अफेयर्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईएसआई करंट अफेयर्स में। और इनफैक्ट यहाँ पे भी जो हमने जीए की बात की थी फेज 1 में, उसमें भी जो करंट अफेयर्स आपको आते हैं फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो जो लोग लॉजिकल माइंड रखते हैं और फैक्ट्स याद करने से भागते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, क्वालिटीज है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन क्या मैं एलिजिबल हूं? सो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। योर एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21। यहाँ पे ये याद रखिएगा, मैंने जानबूझकर इक्वल टू नहीं लगाया, equal to 21 or greater than it, and less than 30, less than equal to 30 नहीं, less than 30। ठीक है, तो ये अनरिजर्व की है। SC ST will get relaxation of 5 years and 3 years, and if you are working in a commercial bank, वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, then you will get a relaxation equivalent to your experience at an officer level। क्लरिकल लेवल वाला एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। So if you have an experience at officer level for 1 year, you will get a relaxation of 1 year. If you have experience at officer level for 2 years, you will get a relaxation of 2 years. If you have an experience of 3 years at an officer level, you will get a relaxation of 3 years, but 3 years से ज्यादा नहीं मिलेगी। This is the maximum। अब भले ही आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफिसर लेवल पे, the maximum relaxation that you can get is 3 years.
एंड एक्सपीरियंस इन प्रोबेशन इज नॉट काउंटेड, प्लीज नोट इट, ये नहीं काउंट होगा। तो अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस 5 साल है, उसमें से 2 साल प्रोबेशन है, आपका टोटल एक्सपीरियंस जो रिलैक्सेशन के लिए माना जाएगा दैट वुड बी 3 years। दैट इज अबाउट एज। विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होगा 60% से, यू आर एलिजिबल। किसी भी फील्ड में, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, फार्मा, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यू नेम एनी फील्ड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, अगर आपका उसमें ग्रेजुएशन है देन यू आर एलिजिबल। और उस ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी है, और 50% राइट फॉर SC, ST एंड PWBD। और अगर आपके ग्रेजुएशन में सपोज कीजिए 60% नहीं है फॉर सम रीजन, और बाय चांस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, देन इन पोस्ट ग्रेजुएशन इवन विद 55% मार्क्स यू विल बी एलिजिबल। ये और है, ये कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि भैया सर मेरे ग्रेजुएशन में 60 से कम है लेकिन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, उसमें मेरे 55% है, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें 60% या उससे ऊपर है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। और जो ये मार्क्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं 60%, 55%, जो भी मार्क्स बताए जा रहे हैं, दे आर एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सेमेस्टर्स। वो किसी एक सेमेस्टर की बात नहीं की जा रही है या फाइनल ईयर की बात नहीं की जा रही है, दोज आर एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर्स इन द ग्रेजुएशन। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे सकते हैं जब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट और मार्कशीट नहीं आएगा, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब रिक्रूटमेंट साइकिल, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आरबीआई में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए, आप उसको एडवांटेज भी बना सकते हैं कि इसका रिक्रूटमेंट साइकिल फिक्स नहीं है। एंड देयरफॉर व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इज कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। तो क्या सबसे पहले नोटिफिकेशन हर साल आता है? देयर इज नो गारंटी। आरबीआई हैज नो गाइडलाइन वेयर इट सेज दैट इट विल रिक्रूट एवरी ईयर। बट अगर आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें, 2015 से नोटिफिकेशन रेगुलर आ रहा है एक्सेप्ट इन द कोविड ईयर, और अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब पहले से भी ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, विच कैन बी टेकन एज अ साइन कि वैकेंसीज आती रहेंगी। बट ऐसा कभी आरबीआई ने नहीं लिख कर दिया है कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, बट वैकेंसीज आ रही हैं। तो क्या नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी? आने के बहुत बहुत चांस है अकॉर्डिंग टू मी, बट दिस इज माय ओपिनियन, दिस कैन बी रॉन्ग, ठीक है। तो आप दूसरे चैनल से भी पता कीजिए। नेक्स्ट इज के रिक्रूटमेंट होती कब है, ठीक है। नोटिफिकेशन आ रही है, आगे भी आती रहेगी, लेकिन रिक्रूटमेंट होता कब है, किस महीने में आता है? सो रिक्रूटमेंट का भी कोई फिक्स मंथ नहीं है, बिकॉज रिक्रूटमेंट ही फिक्स नहीं है तो मंथ कैसे फिक्स हो सकता है? बट अगेन इफ यू सी for the past 3-4 years they have been coming out with the recruitment notification almost say in the month of March or April। मतलब जून में आपका पेपर हो जाता है, नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में आके जून में आपका पेपर हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर द लास्ट 3 to 4 years। तो उसके बेस पे हम इसको सोचकर कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा और कब आने के चांस है, बट ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब इसका डिसएडवांटेज भी है कि काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कब आएगा, वो वेट करते रहते हैं, बट इट कैन बी टर्न इनटू एडवांटेज आल्सो के यू बी प्रिपेयर्ड एंड यू डोंट बोदर अबाउट द नोटिफिकेशन डेट, रेदर बी प्रिपेयर्ड एंड व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स यू आर लाइक 100% ready, you are like 2x ready than what others are, that will increase your selection chances। तो ये सारी चीजें आपको आई थिंक कंसिडर कर लेनी चाहिए टू फाइनली मेक अ डिसीजन वेदर आरबीआई ग्रेड बी इज फॉर यू और नॉट। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं सारी कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को इंपैक्ट करेंगे। बाकी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं एंड यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस एग्जाम, सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दैट यू कैन यूज फॉर आरबीआई। नाउ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड कंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। 3 चीजें जो बहुत आपको काम आएंगी इस गाइड बुक में, वो है आरबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2, आरबीआई की डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेस, ठीक है, और आरबीआई के बारे में जितना भी आप जानना चाहते हैं, प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट सैलरी, ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में मिलेंगी। बहुत कॉम्पैक्ट है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री। हाउ? देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए और आज ही पढ़िए। इट वुड बी अ रियली गुड मोटिवेशन फॉर यू। And these are our courses for RBI Grade B 2024 exam.
We have a gold pack, which is a comprehensive course for phase 1, phase 2 and interview. We have a silver pack, which is mainly for phase 2 and interview, but we are also giving GA for phase 1. Right. So जिनका quant reasoning English बहुत अच्छा है, confidence है, they can opt for silver pack, otherwise go for the gold pack. और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, आई वुड रियली सजेस्ट दैट यू प्लीज चेक द डेमो मटेरियल वेदर दैट इज अप along that is in line with your expectations. क्या आपको चीजें समझ आ रही हैं? क्या उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है आपको लग रही है कि काफी है? So, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, आप इस डेमो मटेरियल को देखकर जरूर चेक कीजिए, विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर इज अ लिंक, उस पर क्लिक करके आप कुछ डेमो मटेरियल डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए. It would be a much informed decision than if you do otherwise. So thank you guys. I take you leave. Have a nice day. Bye bye.